एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चीज को लेकर के यानी कि लेटर को लेकर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर हमें लिखना नहीं आता, सर हमें रटना पड़ता है। तो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी को बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है तरीका थोड़ा सा बस आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक आपको लगानी है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। लेटर का पूरा निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपके पास ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लेटर कभी कभी आपसे इसका डिफिनेशन भी पूछ दिया जाता है या फिर इसके टाइप्स का डिफिनेशन भी आपसे पूछ दिया जाता है कि लेटर क्या होता है। या फिर ऐसे कह देगा डायरेक्टली, अगर लेटर लिखने के लिए भी ज्यादातर आता है तो लेटर लिखने के लिए कहेगा तो कहेगा एक ऑफिशियल लेटर लिखिए, या फिर अपने पिताजी को पत्र लिखिए, या फिर अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या फिर किसी मैनेजर को पत्र लिखिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे कह देगा कि एक फॉर्मल लेटर लिखिए या फिर एक इनफॉर्मल लेटर लिखिए। तो ये होते क्या है, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेटर के बारे में, यानी कि पत्र के बारे में। लेटर होता क्या है, सिंपल वे में काफी आसान और सरल भाषा में हम डिफिनेशन को देखेंगे। इसमें कलिए की रटने की जरूरत नहीं है, बस आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले लेटर की डिफिनेशन की बात करें तो कई सारे डिफिनेशन आपको इंटरफेस पे दिख रहे होंगे। ए रिटन और प्रिंटेड मैसेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि लिखित या मुद्रित संदेश को पत्र कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है ए रिटन, यानी कि जो आपका लेटर होता है, रिटन भी आप हाथ से लिखते वगैरह हैं या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी होता है, तो वही कहा जा रहा है कि ए रिटन हो सकता है या फिर प्रिंटेड हो सकता है। तो ए रिटन और प्रिंटेड मैसेज इज कॉल्ड लेटर, लिखित या मुद्रित संदेश को पत्र कहा जाता है। दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए आपके इंटरफेस पे, ए रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबॉडी या फिर समवन इज कॉल्ड लेटर। ये भी काफी सिंपल है, सेम पहले जैसा है, थोड़ा सा इसमें और आगे की ऐड कर दिया गया है कि ए रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबॉडी या फिर समवन इज कॉल्ड लेटर, वह लिखित या मुद्रित संदेश जो आप किसी को भेजते हैं पत्र कहलाता है। या फिर तीसरा डिफिनेशन देख लीजिए, इफ यू राइट और प्रिंट ए मैसेज, यानी कि यदि आप कागज पर कोई संदेश लिखते हैं या फिर छापते हैं तो वही कहा जा रहा है इफ यू राइट और प्रिंट ए मैसेज ऑन पेपर एंड सेंड टू समवन या फिर समबॉडी यूजुअली बाय पोस्ट इज कॉल्ड लेटर। यदि आप कागज पर कोई संदेश लिखते या छापते हैं और किसी को डाक द्वारा भेजते हैं तो उसे आमतौर पर पत्र कहा जाता है। ये कई सारे डिफिनेशन है, आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, और इस चीज को लेकर के स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी एग्जाम में डायरेक्ट दे दे कि एक इनफॉर्मल लेटर लिखिए तो परेशानी में पड़ जाएंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कैसे लिखेंगे, या फिर एक फॉर्मल लेटर लिखिए या फिर ऑफिशियल लेटर लिखिए, बिजनेस लेटर लिखिए। डायरेक्टली कभी कभी देता है, कभी कभी तो ऐसे दे देगा कि हाँ अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए इसके बारे में या फिर इसके बारे में जो भी वहां पे टॉपिक दिया हो, या फिर डायरेक्टली कभी कभी दे देगा कि हाँ एक ऑफिशियल लेटर लिखिए या फिर एक फॉर्मल लेटर लिखिए। तो इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे टाइप्स की बात करें तो बस आपको दो याद रखना है, एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को हम क्या कहते हैं, अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पर्सनल लेटर आपका आता है, और फॉर्मल लेटर के अंतर्गत हम ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस लेटर या फिर कंप्लेन लेटर या फिर इंक्वायरी लेटर और जितने लेटर होते हैं ये सब आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर होता क्या है ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि भाई इनफॉर्मल चीज क्या है। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है जो भी आप लेटर लिखते हैं अपने साथी संबंधित दोस्त, यानी कि आप किसी रिलेटिव को, जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, अपने माताजी को या फिर अपने दादा दादी को या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, फैमिली को पत्र लिखते हैं, वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। इसे ही अनऑफिशियल लेटर या फिर पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अब तो चूंकि ये लेटर के जमाना खत्म हो गया इनफॉर्मल का, क्यों, अब आपके व्हाट्सएप वगैरह आ गए हैं, कई सारी चैटिंग की चीजें आ गई हैं, तो इस पर आपकी इनफॉर्मल लेटर की अब जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहीं से सारी चीजें आपके करिए जो भी कार्य क्लियर खराब या फिर जो भी जानकारी मैसेज वगैरह देना होता है उसी के जरिए सारी चीज अब दी जा रही है। तो इनफॉर्मल लेटर का अब यूज ना के बराबर होता है। फॉर्मल लेटर का यूज अभी भी होता है, जैसे कि ऑफिशियल लेटर, कोई ऑफिस में लेटर देना हो या फिर किसी मैनेजर को, किसी डायरेक्टर को लेटर लिखना हो या फिर कहीं लेटर लिखना हो किसी विभाग को, तो ये आपका ऑफिशियल लेटर होता है। बिजनेस के बारे में लेटर लिखना हो तो बिजनेस लेटर, कंप्लेन करना हो, कंप्लेन के बारे में कोई लेटर लिखना हो तो कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी के बारे में कोई लेटर लिखना हो तो इंक्वायरी लेटर, और ये सारे आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर को डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर आप याद रखेंगे, जब भी आपको पत्र लिखना हो, कहा जाए अपने पिता के लिए एक पत्र लिखिए, अपने पिता को पत्र लिखिए, या फिर अपने भाई को पत्र लिखिए, अपने दोस्त को पत्र लिखिए, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को पत्र लिखिए। ठीक है, रिलेटिव्स को यानी कि किसी रिश्तेदार को पत्र लिखिए, ये आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर को ही अनऑफिशियल या फिर पर्सनल लेटर कहते हैं। और फॉर्मल लेटर में आपके जितने प्रोफेशनल लेटर होते हैं, किसी ऑफिस में, किसी विभाग में, किसी डायरेक्टर को, किसी मैनेजर को, इस तरीके के जो पत्र लिखे जाते हैं, इस तरीके के जो लेटर लिखे जाते हैं, इसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इनफॉर्मल लेटर की बात करें
तो इनफॉर्मल लेटर इज आल्सो नोन एज अनऑफिशियल और पर्सनल लेटर। काफी सिंपल डिफिनेशन है। जैसे इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया कि जो भी आप अपने साथी संबंधी दोस्त या फिर कह सकते हैं इसको अनऑफिशियल या फिर पर्सनल लेटर भी कहते हैं, तो वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि इनफॉर्मल लेटर इज आल्सो नोन एज अनऑफिशियल और पर्सनल लेटर। या फिर दूसरा डिफिनेशन देखिए, इनफॉर्मल लेटर इज अनऑफिशियल लेटर रिटन टू फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, फैमिली इटीसी मोर, यानी कि आप अपने दोस्त को लिखिए पत्र, अपने माता पिता फैमिली मेंबर्स को लिखिए, कजन्स को लिखिए, रिलेटिव्स को लिखिए, ये सारे आपके इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं या फिर कह लीजिए कि अनऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं। फॉर्मल लेटर की बात करें तो ये फॉर्मल लेटर इज ए प्रोफेशनल लेटर। मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर कहते हैं या और इसे प्रोफेशनल लेटर, ये एक प्रोफेशनल टाइप का लेटर होता है। तो ये फॉर्मल लेटर इज ए प्रोफेशनल लेटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए ये जो लेटर होता है आपका, ये आपका होता है फॉर्मल लेटर। तो ये फॉर्मल लेटर इज ए प्रोफेशनल लेटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। या फिर कह सकते हैं फॉर्मल लेटर्स आर यूजुअली रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज सच एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस और जॉब्स एप्लीकेशन। वही बिजनेस वगैरह में या फिर इंक्वायरी के लिए या फिर किसी मैनेजर को किसी डायरेक्टर को पत्र वगैरह लिखना है, तो ये सारे आपके फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स हो गए फॉर्मेट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके नंबर मिलना स्टार्ट होते हैं। अगर आपको फॉर्मेट मालूम है, तरीका मालूम है, तो 3-4 नंबर आपको तरीके से इसका फॉर्मेट हो गया। बीच में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी लिखते हैं आप, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट मालूम है, सीक्वेंस मालूम है, लिखने का तरीका मालूम है, कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो आपने देखा होगा जब लेटर वगैरह लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं योर लविंग सन या फिर योर लविंग फ्रेंड या फिर योर लविंग ब्रदर, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन अगर वही आप फॉर्मल लेटर में जाएंगे तो उसमें आपका योर लविंग नहीं रहता है, ठीक है, योर आपका रहेगा फेथफुल या फिर योर सिंसियरली करके रहेगा। इसी प्रकार से जैसे आप ऊपर लिखते हैं कि माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर या फिर माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो। लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर में जाएंगे तो उसमें आप माय डियर फादर या फिर माय डियर ब्रदर, इसमें चूंकि ब्रदर फादर के बारे में तो लिखना नहीं है, इसमें ऑफिस के बारे में लिखना है, तो इसमें ये नहीं कि हाँ माय डियर रेस्पेक्टेड सर, ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सर या फिर मैडम करके लिखेंगे। ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं दोनों को लिखने के। और फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्टली जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो आपसे फॉर्मल लेटर ही पूछे जाते हैं। और लेटर के फॉर्मेट की बात करें तो ये लेटर है जनरली 6 पार्ट्स, 6 पार्ट्स होते हैं लेटर के। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे उसी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो आपको लेटर पूरा अच्छे तरीके से उसमें आ जाएगा कि हाँ लेटर को आपको कैसे एग्जाम में जब भी आए तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तरीका क्या होता है, टाइप्स और डिफिनेशन आपको आई होप कि मालूम चल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।